स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है, जहाँ पे लास्ट क्लास में उन्होंने क्या पढ़ा था सर, स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, पहले तो उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में हल्का हल्का पढ़ा, देन वी स्टडीड व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, ये सब पढ़ा उन्होंने पढ़ा। उसके बाद मैंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के बारे में जाना कि सर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है, कि जो डेटा आपको मिलता है, जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया है, उसको एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करना ताकि हम लोग एनालिसिस कर सके। और उसी रीजन से हम लोगों ने उसका बेनिफिट्स वगैरह जो भी है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, क्या फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का, इसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। नाउ there are different types of data or different types in which, ठीक है, डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो वो क्या क्या है, लेट्स फाइंड इट आउट, ठीक है, किस किस तरीके से है। तो आज का जो डिस्कशन होगा आपका, ज्यादा लंबा डिस्कशन नहीं है, बट जो आज का डिस्कशन होगा आपका चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, वो होगा नंबर 1 आपका जो भी तुम्हारा टाइप्स है वो सब, ठीक है। फिर तुम्हारा एक टाइप है इंक्लूसिव सीरीज एंड एक्सक्लूसिव सीरीज का पार्ट है, वो एक रहेगा तुम्हारा। एंड नंबर 3 है तुम्हारा लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप रहेगा तुम्हारा। बस इतना आप लोग तीनों चीज आज कर लेंगे एंड अपना टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। तो पहले अपन डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है। क्या क्या टाइप के डेटा जो है आप लोग ऑर्गेनाइज किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस कम टू पेज नंबर 5, ठीक है। अलग अलग टाइप का क्लासिफिकेशन है आपका, ठीक है। देखो आप लोग, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन जिसको स्पैटियल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं एज अ वर्ड सजेस्ट। ये क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया। अगर ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से अगर तुम्हारा डेटा जो है, अगर आपने उसको डिवाइड कर दिया है, आपने उसको क्लासिफाई कर दिया है, तो उसे हम लोग बोलेंगे ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन या फिर स्पैटियल क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या फिर टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। ये क्या पीरियड वाइज होता है, ठीक है। अगर पीरियड वाइज, जैसे देखिए आप लोग एग्जांपल देखिए नीचे में 2015, 16, 17, 18 इस तरीके से अगर एक पर्टिकुलर पीरियड में, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है आपका डेटा अगर प्रेजेंट हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल या फिर टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये अलग टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, एक ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से, एक क्रोनोलॉजिकल एरिया के हिसाब से, ठीक है। फिर आपका है ये जो दो था आपका, ठीक है, अगर थोड़ा सा पीछे जाओ, ठीक है, नंबर 3, हाँ ये रहा नंबर 3 है आपका क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अभी तक जितना हमने क्लासिफिकेशन अभी देखा, दो क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द डेटास, ठीक है। बट जो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है ना, वो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन बहुत सारे अदर पैरामीटर्स के हिसाब से, इट्स नॉट अबाउट जस्ट फिगर्स। यहाँ पे बेसिस जो है ना वो बहुत अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल लिटरेसी रेट, रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, एजुकेशन क्या है, इसके हिसाब से जो है डेटा जो है उसको हम लोग क्वांटिफाई करते हैं, हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं, तब उस केस में वो होगा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन जो है उसके अंदर आपके अलग अलग टाइप्स हैं, जिसमें से ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सिंपल क्लासिफिकेशन, मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो सिंपल क्लासिफिकेशन क्या है सर, देखो सिंपल सा बात है, अगर आपने एक ब्रांच निकाला, एग्जाम्पल देखो इसमें पॉपुलेशन है, एक मेन एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, पॉपुलेशन मेन एट्रीब्यूट हो गया, उसके हिसाब से इट कैन बी अ मेल और इट शी कैन बी अ फीमेल। तो क्या किया तुमने, एक मेन एट्रीब्यूट उसके अंदर ब्रांच आउट कर दिया वन टाइम, ठीक है। दिस इज नोन एज सिंपल क्लासिफिकेशन, यानी कि एक एट्रीब्यूट के हिसाब से आपने एक खाली सिंपल क्लासिफिकेशन बता दिया, दिस इज नोन एज सिंपल क्लासिफिकेशन। मैनीफोल्ड, इसके बहुत सारे फोल्ड्स है, देखो पॉपुलेशन है, मेल है, फीमेल है, चलो एक तो एट्रीब्यूट यहां हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट, एक मेल हो गया, फीमेल हो गया। अब मेल और फीमेल में भी आपका क्या क्या है, देखो कुछ लोग लिटरेट है, ठीक है, कुछ लोग लिटरेट है, कुछ लोग इलिटरेट है। अब लिटरेट में कहाँ पे कौन से अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में कितने हैं, यहाँ पे भी लिटरेट में कितने हैं। तो इस तरीके से कि हम लोग अलग अलग जो है अगर ब्रांच ज्यादा करेंगे, ठीक है, हम लोग ज्यादा पार्ट्स में विल सब डिवाइड द एंटायर पोर्शन, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। तो मतलब बहुत सिंपल सा पार्ट है ये वाला, ठीक है, जो हम लोग को, जो हम लोगों ने बेसिकली देखा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में क्या आता है, in this classification data is classified on the basis of some characteristics which are measured such as height, weight, production expense। जैसे अभी हमने क्वालिटेटिव देखा था, उसमें हम लोग का कोई डेटा नहीं है। देखो यहाँ पे हमने पॉपुलेशन वाला एग्जांपल जो अभी देखा, उसमें कोई डेटा नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है डेटा हम लोग के लिए प्रायोरिटी नहीं है, क्वालिटी हम लोग क्वालिटीज देखते हैं, लिटरेसी क्या है, पॉपुलेशन क्या है, उस हिसाब से जो है हम लोग इस केस में क्लासिफाई करते हैं। पर जब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फिगर्स क्लासिफाई करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है, हम लोग उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन।
जैसे देखो यहाँ पे एज इन नंबर्स दिया हुआ है, ये आपका एज का रेंज दिया हुआ है 10 से 12, 12 से 12 से 14, इस अलग अलग रेंज दिया हुआ है। एंड ये रहा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोगों ने डिवाइड किया तो इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है। और मैंने लास्ट क्लास में आप लोग से जो है 3 टाइप का सीरीज था आपका, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और आपका जो कंटिन्यूअस सीरीज है, ये तीनों डिस्कस करते हैं। ये इस वाले पार्ट से रिलेटेड है आपका, ठीक है। तो ये इसके अंदर ही मतलब मोटा मोटी आप पकड़ लो आता है, ठीक है। तो ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया देता है इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज वाला पार्ट जो है वो वाला। एक second। ठीक है, तो ये है आपका। तो अरेंज द डेटा इन द फॉलोइंग, देखो ये आपका डेटा को आप ये सब तो चलो ठीक है, ये सब आप ये देखो ये क्वेश्चन आप लोग देख लो, ठीक है। ये आपका डेटा दिया हुआ है 25 स्टूडेंट का, इसको आपको जो है 3 पार्ट में डिवाइड करना है। एक आपका इंडिविजुअल सीरीज के हिसाब से, एक आपका डिस्क्रीट सीरीज के हिसाब से, एक आपका क्यूमुलेटिव सीरीज के हिसाब से। ये आप लोग ऐसा टास्क ले लेना, इसमें ऐसा और कुछ नहीं है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सीएफ क्या होता है आपका। सीएफ का मतलब क्या होता है, ये हम लोग इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज को अगर एक पर्टिकुलर लेवल पे जोड़ दें, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो मैं जो लास्ट क्लास में बताया था वही पार्ट करवाऊंगा आपको, ताकि चैप्टर को अपन वाइंड अप कर ले आराम से, ठीक है, और ये खत्म हो जाए आपका। तो देखो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे अपन लोग सम कर देते ना इसका, वही निकालेगा। तो अब 20 से 29 तक अपने पास 2 जन है, ठीक है। 20 से 29 तक अपने पास 2 जन है। फिर 30 से 39 तक अपने पास 5 जन है। टोटल 20 से लेकर 39 तक कितना जन है, 7 जन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि शुरू का डेटा से लेकर अभी तक में कितना आपका जो है क्यूमुलेट हुआ है वैल्यू को, उसको अपन बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये भी आप लोग का किया हुआ ही है, समझा हुआ ही होगा आप लोग का। खाली कुछ नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्रीक्वेंसीज जो है उसको एड अप करते हैं, उसको हम लोग सम अप कर लेते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये सब आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पार्ट है। तो हम लोग जो फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको सीएफ भी बुलाते हैं, और वी कैन आल्सो से समेशन एफ वाला पार्ट, ठीक है। समेशन एफ यहाँ मत लिखो आप लोग या तो, क्योंकि समेशन एफ नीचे आएगा आपका। सबको ऐड करने के बाद जब सारा को ऐड कर देंगे ना अपन, सबको ऐड कर देंगे तो हमें मिलता है समेशन एफ, ठीक है। समेशन समेशन का मतलब क्या होता है आपका, सम ऑफ, टोटल, सम ऑफ या फिर टोटल, ठीक है। ये वाला पार्ट है आपका। तो ये सब पार्ट तो इजी है एकदम, ज़्यादा डिफिकल्ट आप लोगों को लग नहीं रहा होगा, इजी इजी पार्ट है, ठीक है। हमने अभी तो क्या किया, उस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन कर लिया अभी, ठीक है। अब ये सब आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसको आपको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना है, ये सब पार्ट है देखो, ठीक है। तो ये डेटा दिया है आपको, डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना, ये सब काम है आपका, ठीक है। अभी आ जाओ आप लोग, 2 टाइप का सीरीज है देखो, अगर आप लोग नोटिस करोगे तो आपको 2 टाइप का डेटा मिल सकता है देखो। अभी ये 2 टाइप का डेटा क्यों है, कैसे है, देखो मैं बताता हूँ आपको। एक हो गया आपका इंक्लूसिव सीरीज, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, एक हो गया आपका इंक्लूसिव सीरीज और एक हो गया आपका एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है। देखो आपको 2 टाइप से डेटा दिखेगा हमेशा, एक ऐसे मिलेगा देखो, 20 से 29, 30 से 39 से, ये देखो ये हो गया आपका क्लास इंटरवल हो गया। ये फ्रीक्वेंसी सोचो आपका है 3 7, फिर आपका 40 से 49, ठीक है, 50 से 59, 60 से 69, ठीक है, 70 से 79, 7 हो गया, 10 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। कभी आपको डेटा जो इस तरीके से मिल जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर वैल्यू मैं बोलूं 29, तो वो कहाँ गिरेगा, कहाँ फॉल होगा वो, फर्स्ट इंटरवल में फॉल होगा, बराबर, क्योंकि 29 का वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे,
ठीक है। अगर मैं 32 तो सेकंड इंटरवल में फॉल करेगा। यानी कि सर देखो इसमें डिस्टिंक्ट गैप है कि फर्स्ट इंटरवल जो है वो 29 में एंड हो जाता है और जो सेकंड इंटरवल है वो 30 से शुरू हो जाता है। इसको बोलता है इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है, आप जो है एक गैप बना के रखे हो, एक मोल्ड बना के रखे हो जिसके अंदर आप डेटा जो है उसको इंक्लूड करते हो, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। बट 90% टाइम जब आप डेटा देखोगे तो आप कुछ डेटा इस तरीके से देखते हो, देखो 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50, 50 से लेके 60, 60 से लेके 70, 70 से लेके 80, इस तरीके से आप डेटा देखते हो, राइट। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज। देखो एक्सक्लूसिव क्या है, ये जो लास्ट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंटरवल है दैट इज इक्वल टू द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द सेकंड इंटरवल। उस केस में इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव, यानी सब वैल्यूज को हम लोगों ने क्या किया, साथ में जोड़ लिया और उससे हम लोग को वैल्यू मिला। तो इस एक को बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज, एक को बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। एज द वर्ड सजेस्ट, देखो आप लोग देख सकते हो डिफरेंस। इंक्लूसिव में क्या है, वही पर्टिकुलर रेंज में आया जो डेटा आपका है, ठीक है। और एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या है, हम लोग का जो लास्ट इंटरवल है, सो लास्ट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंटरवल है दैट इज इक्वल टू द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द सेकंड इंटरवल एंड इट गोज ऑन। ठीक है, ज्यादातर हर डेटा जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ज्यादातर जब भी हम लोग डेटा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग जो है आप लोग का, क्योंकि आप लोग को पता चल ही गया होगा कि हम लोग ज्यादातर जो है ये वाला चीज को फोकस करते हैं, यानी कि एक्सक्लूसिव सीरीज जो है वो ज्यादातर भी यूज है, ठीक है, सारा कैलकुलेशन के लिए। फॉर एग्जांपल मीडियन मोड, अगर मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो जनरली जो है आपका एक्सक्लूसिव सीरीज को यूज करता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक रिश्ता होना जरूरी है आपस में। ठीक है, पहला बात तो, और कुछ कंफ्यूजन आएगा जो दिमाग में पहले, बट पहले वो एड्रेस करते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं कि क्यों है, कैसे है, आराम से। ठीक है, टाइम है अपने इसमें। ठीक है, अभी देखो बात ये है कि अगर सोचो आया आपका, मुझे अभी फ्रीक्वेंसीज ऐड करना, सोचो मुझे फ्रीक्वेंसी डालना है, वैल्यू है 30। अब वो 30 कहाँ डालेगा, वो फर्स्ट वाले में डालेगा या सेकंड वाले में डालेगा, सेकंड वाले, सेकंड वाला में डालेगा हमेशा। जो है भले ही देखो 30 जो दो जगह है, देखो आप लोग 30 जो है दो जगह है, एक इधर भी है एक इधर भी है, बट हमेशा जो भी जब भी वैल्यू अगर ऐसा कॉमन आए तो हमेशा जो सेकंड इंटरवल में जहां वैल्यू रहता है वहां पे आएगा। अगर फॉर एग्जांपल 40 आया तो 40 में आएगा, यहाँ पे आएगा, नॉट हियर। ठीक है, तो हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज में ये ध्यान रखना आपको कि अगर ऐसा कोई कॉमन डेटा आ गया जो कि फर्स्ट इंटरवल में भी है और सेकंड इंटरवल में भी है, तो हमेशा जो है हम लोग उसको, ठीक है, हम लोग उसको हमेशा जो है सेकंड इंटरवल में लेते हैं, यानी कि जो करस्पॉन्डिंग इंटरवल है उसमें लेते हैं हम लोग। जो प्रॉपर लैंग्वेज है वो बोलते हैं करस्पॉन्डिंग इंटरवल। यानी कि सर एक दो टाइप का जो सीरीज था, एक था आपका एक्सक्लूसिव सीरीज, एक था इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज में क्या है सर, ये रिपीटेशन नहीं है, ठीक है, सब अपने वैल्यूज अलग अलग है, सबके इंटरवल्स भी अलग अलग है, तो इस पे इश्यूज नहीं है। बट एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या है सर, एक तो क्यूमुलेटिव हम लोग ये काम करते हैं ताकि, क्योंकि कैलकुलेशन में ज्यादा इजी होता है, ठीक है, और डेटा लेने में ज्यादा इजी होता है, दैट इज व्हाई हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज को लेते हैं। बट सर एक्सक्लूसिव सीरीज में एक कंफ्यूजन है कि वैल्यू रिपीट होता है, बट हम लोग का कंफ्यूजन एकदम आराम से क्लियर हो जाएगा, बिकॉज वैल्यू रिपीट होने से भी हम लोग जो है हमेशा फर्स्ट इंटरवल में नहीं लेते, हम लोग सेकंड इंटरवल जो नेक्स्ट इंटरवल है करस्पॉन्डिंग इंटरवल उस पे लेते हैं। अब द पॉइंट इज, मैंने 2-3 बार आपको रिपीट कर दिया, ठीक है, कि ज्यादातर हम लोग जो एक्सक्लूसिव सीरीज यूज करते हैं, ठीक है, वी यूज एक्सक्लूसिव सीरीज, राइट, मोर। अब प्रॉब्लम ये कि डेटा अगर इंक्लूसिव सीरीज में है, ठीक है, डेटा सोचो अगर आपका ये वाला जो डेटा है, सोचो मैं अगर ये वाला जो डेटा है आपका, जो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, एक्सक्लूसिव सीरीज वाला पार्ट, डेटा इंक्लूसिव सीरीज में, आपको डेटा चाहिए एक्सक्लूसिव सीरीज में, ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया ज्यादातर जो है आपका एक्सक्लूसिव सीरीज यूज होता है, राइट। तो अब मुझे डेटा इंक्लूसिव सीरीज है, वेरी गुड, इंक्लूसिव सीरीज से एक्सक्लूसिव सीरीज करना है, तो मैं क्या करूँ, किसी को आइडिया है? ±0.5। अरे लड़की क्या बात है, ठीक है, कैसे करता है अपन इस केस में, अगर जिसको पता है अच्छा है, और जिसको अगर बायतांत नहीं पता तो सुनो, ठीक है, ठीक है, देखो दोनों जो नंबर्स है, ठीक है, लास्ट इंटरवल का जो नंबर है और जो इसका फर्स्ट नंबर जो है सेकंड इंटरवल का, उसमें डिफरेंस कितना है आपका, उसमें डिफरेंस कितना है आपका, 1 1 का डिफरेंस है। तो हमेशा पहले ये देखना है अपने को कि गैप कितना है, डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस, क्योंकि अपना जो एक्सक्लूसिव सीरीज है उसमें क्या होता है, ये लास्ट इंटरवल जो यहाँ का है और ये जो फर्स्ट इंटरवल, वो क्या है, दोनों इक्वल है, बिल्कुल बिल्कुल सेम रहता है आपका, ये आप लोग देखा अभी अभी, ठीक है। तो हम लोग को दोनों के बीच में गैप कितना है, क्योंकि हम लोग को इसी का एडजस्टमेंट करना है अभी आगे जाके, इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में करने के लिए हमें सिर्फ यही एडजस्टमेंट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सिंपल सा, दोनों के बीच में गैप कितना है सर, 1 का गैप है, ठीक है। अब 1 है, मगर दोनों साइड्स है,
लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको डिवाइड पे हम लोग कर दिया 2। कितना वैल्यू हो गया? 0.5। 0.5। क्या बोला मैंने वापस, अगर किसी को कैचअप करने में दिक्कत हो रहा है तो सुन लो। ये दोनों जो पार्ट है, यानी कि लास्ट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंटरवल एंड फर्स्ट वैल्यू ऑफ द सेकंड इंटरवल जो है, ये दोनों इक्वल होता है आपका एक्सक्लूसिव सीरीज में। हमने देखा था 10 टू 20, 20 टू 30 ऐसे आपका रहता है। इन दोनों को इक्वल करना है, मुझे एडजस्टमेंट करना होगा। इन दोनों का जो गैप कितना है? 1 का गैप है, ठीक है। अब सिंस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी नंबर है इंटरवल में, राइट हैंड साइड पे भी एक नंबर है, क्योंकि ये रेंज है, ठीक है। दैट इज हमने दोनों जगह एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया 0.5। अब हम क्या करेंगे, जो आपका फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है, ऑफ द इंटरवल, उससे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे 0.5, और जो लास्ट नंबर है आपका इंटरवल का, उसमें 0.5 को ऐड करेंगे। तो वैल्यू क्या होगा बताओ मुझे? 19.5। 19.5, और ये क्या हो गया आपका? 29.5। 0.5। इसका वैल्यू होगा फ्रीक्वेंसी 3, फिर 29। 29.5, फिर 39, 39.5। फिर हो गया आपका 39। 39.5 से 49.5। ये 10 हो गया, फिर 49.5 से लेके 59.5, ये हो गया 6, फिर हो गया आपका 59.5 से लेके 69.5, 2, एंड 69.5 से लेके 79.5। तो यानी कि सर इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए एकदम सिंपल सा फंडा है सर। पहले आप जो गैप है उसको निकालो, डिवाइडेड बाय 2 करो, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड का लोअर इंटरवल है, ठीक है, लोअर इंटरवल जो है, लोअर लिमिट जो है, उसमें आप जो है, जैसे हम लोग एक एग्जांपल पे 0.5 था, उस वैल्यू को माइनस करो, और जो अपर लिमिट है ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है, उसमें से हम लोग ऐड कर देंगे, तो हम लोग जो है इंक्लूसिव सीरीज से एक्सक्लूसिव सीरीज को निकाल सकते हैं, ठीक है। और आप लोग अगर थोड़ा सा नोट्स की तरफ आ जाओ, तो आप लोग को नोट्स में भी ये दिख जाएगा, देखो यही क्वेश्चन यही है, ठीक है। मैंने ये सेम क्वेश्चन ले लिया है ताकि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका, इसके पीछे था क्वेश्चन कन्वर्ट करने का, ठीक है ना। इसको आपको कन्वर्ट करने का क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। ये हो गया। आपके मैथ्स में भी तो स्टैटिस्टिक्स है ना शायद? पता नहीं। है शायद है, ठीक है। अब ये लास्ट टाइप आपको याद है, समझ में आया अच्छे से सबको? हाँ सर। यहाँ पे तो आप लोग स्टैट्स पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा पढ़ा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में क्या पढ़ा? डेटा को ऑर्गेनाइज करना जरूरी, तो पहले थोड़ा थियरी पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा सर? टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस क्या क्या है, तो मैंने अलग टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा। फिर मैंने 2-3 टाइप ऑफ क्या है, ये सब जो सीरीज है ना, ये सब काम आएगा जब लोग मीन मीडियन मोड निकालोगे, आगे जो कैलकुलेट करोगे, तो ये सब इसलिए डेटा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये वाला पार्ट करवा रहा हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग जो आगे कैलकुलेशंस करोगे वो आप लोग के लिए ईजी हो जाए, ठीक है। अब 2 टाइप का डेटा है, देखो एकदम लास्ट टॉपिक है इस पार्ट का, आई थिंक इसके अलावा कुछ है नहीं, ठीक है। और इसमें आप लोगों का सम्स भी दिया हुआ है जो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। डोंट माइंड अगर मेरा एनर्जी लेवल थोड़ा कम है आज, जस्ट स्लेप्ट फॉर 1 आवर आई बिलीव, हाँ 1 आवर, जस्ट स्लेप्ट फॉर 1 आवर, ठीक है। तो मेरा अगर एनर्जी या थोड़ा आवाज अगर थोड़ा बैठा बैठा आपको लग रहा होगा, तो डोंट माइंड फॉर टुडे, ठीक है। आई एम नॉट स्लेप्ट कितना, शायद 4-5 घंटे सोया होगा 2-3 दिन में। ओके, सो अब है लेस देन। मुझे बताओ अगर मैं ऐसा लिखूं, ठीक है, आप लोग मुझे बताना, हाँ। मैं ये वाला एग्जांपल को अगर लिखूं आप लोग के लिए, तो मैं देख लेता हूँ। हाँ, लेस देन 30 number of students, less than 40, less than 50, less than 60, less than 70, less than 80। CF 3, 10, 20, 26, 28 एंड 30, ठीक है। ये सीन है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ पर इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऐसा दिया। इसका मतलब क्या है, मुझे कोई बता सकता है? पहला मुझे बताओ एक बार आप लोग, ठीक है, कि ये डेटा है, इससे अपन लोग कोई इंटरप्रिटेशन कर सकता है क्या?
क्या ये एक्सक्लूसिव सीरीज में दिया हुआ आपका डेटा? बताओ, क्या ये एक्सक्लूसिव सीरीज में है? हाँ सर। ये कहाँ एक्सक्लूसिव सीरीज में? तो लेस देन टाइप में दिया हुआ है, मेरे को इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना होगा, राइट? हाँ क्योंकि मैंने बोला इंटरप्रिटेशन के लिए मेरे को एक्सक्लूसिव सीरीज चाहिए, तो यहाँ पे मुझे इस सीरीज को, जैसे अभी मैंने इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट किया, तो अब दो टाइप की और सीरीज है, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप, ठीक है? अब मेरे को समझना है कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है और इसको हम किस तरीके से एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर सकता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ये समझा दो मैं कि एक्सक्लूसिव सीरीज में इसको कन्वर्ट कैसे कराना, तो आप लोग उल्टा कर सकते हो। हाँ चलो ठीक है, बताओ इसका मतलब क्या है, कोई किसी को ट्राई करना तो बताओ इसमें, तो हम बताओ बताओ। सर लेस देन अगर 30 है तो उसको 20 to 30 ले लेगा। ठीक है, एक जन उसमें बोल, एक जन आंसर बोल रहा है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वर्षा बोल रही है, चलो 20 to 30, उसमें 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में लेस देन 40 में 30 to 40 ले लेगा। हाँ। उसमें 10 - 3 ले लेगा। 10 - 3 कैसे तुमको पता चला ये? क्योंकि लेस देन 30 का हम लोग ऑलरेडी 20 और 30 में लिख दिया, वेरी तो और गुड, लेस देन 40 में दोनों का होगा इसलिए। वेरी गुड, वेरी तो गुड, वैसे ही कंटिन्यू होगा 40 to 50 10। एक्सीलेंट। ठीक है, एक बार में समझने वाला लोग और अच्छा होगा। और किसी को कुछ आइडिया? वर्षा वेरी गुड। और किसी को कोई आइडिया कैसे हो रहा है? क्या बताया अभी एपी वर्षा ने? बोलो बोलो बोलो। और किसी को कोई आइडिया कि क्या हुआ इस केस में? नोबडी? बाकी लोग है या नहीं? ये सो रहा है। योगेश, योगेश कोई नहीं क्या आज बेशरम लोग? सब लॉगिन किया आज, हम समझ गए। चलो जो भी है छोड़ो, आज एनर्जी लेवल नहीं है मेरे पास। ठीक है, लिसन, लेस देन 30 का मतलब क्या है कि 30 स्टूडेंट्स जो है, ठीक है, सॉरी 3 स्टूडेंट्स को लेस देन 30 मिला, ये आपको बता रहा है, ठीक है? लेस देन 40 का मतलब क्या हो गया कि 10 स्टूडेंट लोग को 40 से कम मिला। अब अगर 40 से कम मिला है तो क्या 30 से भी कम मिला या नहीं मिला? मुझे बताओ, हो सकता है? बताओ बताओ, अगर 40 से कम मिला है तो क्या हो सकता है कि 30 से भी कम मिला हो? है ना, हो सकता है। हाँ ठीक है, समझ में आया? 5-10 मिनट रुको, ठीक है, 10 मिनट, ठीक है। तो हो सकता है, यानी कि अगर मैं बोलूं लेस देन 40, तो उसमें जो है लेस देन 30 भी इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि 40 से कम है उसका मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर मैं 22 बोलो तो क्या वो भी 40 से कम है या नहीं? ऑब्वियसली सर, हाँ 22 भी बोलो तो भी 40 से कम है, और 32 बोलो वो भी 40 से कम है। यानी कि सर ये जो 10 स्टूडेंट है ना, ये 40 से तो कम है ही है, ठीक है? साथ ही साथ इसमें 30 से कम भी हो सकता है, ठीक है? बट 30 से कम कितने स्टूडेंट्स है? ऊपर दिख रहे हैं हम लोग, कितने स्टूडेंट्स है? 3। 3 स्टूडेंट है, ठीक है? यानी कि मुझे बताओ कि अगर मुझे रेंज निकालना है, ठीक है, अगर मुझे रेंज निकाले, रेंज कैसे निकालते हैं पहले तो हम लोग को ये जानना है, ठीक है? इसको रेंज कैसे निकालेंगे? सर देखो दोनों के जो गैप कितने, 30 से 40 है ना, गैप कितना दोनों के बीच में? 10 का गैप है, ठीक है? तो हम लोग रेंज जो है 10 का रखेंगे, ठीक है, ये वाला पार्ट का, ठीक है? तो पहले एक रेंज बनाते हैं, 20 से लेके 30 तक हम लोग का लिखा हुआ है यहाँ पे, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो है 3, ठीक है, राइट? उसके बाद में 30 से 40 कितने होंगे? सर 10 स्टूडेंट जो है ना, 10 स्टूडेंट वो बोल रहे हैं 40 से कम है। सर 40 से कम तो 30 से भी कम हो सकता है, क्योंकि 22 भी अगर बोलेंगे हम लोग तो भी 40 से कम है। बट हम लोग को ये समझ में आ गया सर कि लेस देन 30 जो है ना वो 3 स्टूडेंट है, ठीक है? यानी कि जो 10 स्टूडेंट है ना उसमें 3 ऐसे स्टूडेंट्स है जिनको 30 से कम मिला है। आई रिपीट, ये 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 30 से, 10 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 30 से कम मिला है, ठीक है? यानी कि नेट में कितना बचा दोनों को मिला के? 7। तो 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं
7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 30 से लेके 40 तक मिला है। सिमिलरली फॉर 40 to 50 एक बार डिस्कस करें हम लोग, 40 से 50 कैसे करेंगे आप लोग? सर सिंपल 20 सा बात है minus सर, 10. वेरी गुड, सिंपल सा बात है सर। 50 से कम जो है 20 स्टूडेंट है, और 50 से कम में मतलब क्या गया सर? 40 भी अगर हुआ तो भी 50 से कम है, 25 भी हुआ तो भी 50 से कम है, 15 हुआ तब भी 50 से कम है। तो इन ऑल द केसेस 50 से कम है वो, ठीक है। बट हम लोग को ये समझ में आ गया सर कि सर 50 में से सर हमने ये देखा सर कि सर 10 स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है, जो कि 40 से भी कम है। यानी कि सर ये 50 से जो भी 50 से 40 के बीच में आप लोग ये रेंज देखो, ये 40 से कम जितने भी है वो कितने जन हो गए सब मिलाकर? 10 जन हो गए, 10 जन हो गए, ठीक है राइट। 40 से कम तो 10 जन हो गए, ठीक है। तो यानी कि क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 20 जन ऐसे हैं जिसको 50 से कम मिला है, और उसमें से 10 जन है जिसको 40 से कम मिला है। आई रिपीट, 20 जन ऐसे हैं who has got less than 50 एंड 10 जन ऐसे हैं जिनको 40 से भी कम मिला है, ठीक है। तो मैं क्या समझ सकता हूं कि अगर मुझे 40 से 50 निकालना तो मैं क्या बोलूंगा? सर 50 से कम वाले लोग जो है वो तो ठीक है, कितने जन है? 20, और 40 से कितने कम है? 10। यानी कि अगर 40 से 50 निकालें तो कैसे निकालेंगे? 20 माइनस 10। यानी कि 10 स्टूडेंट ऐसे है, 10 स्टूडेंट ऐसे है जिसको 40 से लेके 50 मिला है। यानी कि सर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा ना, ये आपको सिर्फ धोखा देने के लिए किया है। ये एक्चुअली क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अपने को जो है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना होगा। ये कैसे निकाला अपन ने? 20 माइनस 10। वही सिमिलरली अगर 50 से 60 निकालना तो कैसे निकालूंगा मैं? 26 माइनस 20 6, 60 to 70 28 minus 26. 28 माइनस 26 यानी कि 2, 2 और 70 से 80 2. 2, ठीक है। 2 ये हो गया आपका लेस देन टाइप, सिंपल, खत्म, यही है आपका, ठीक है। देख लो यहाँ पे लेस देन टाइप का है, यहाँ पे एग्जांपल आप लोगों को पता नहीं शेयर हुआ है क्या? हाँ सर, ठीक है, ये वाला पार्ट लेस देन टाइप का एग्जांपल दिया हुआ है आपका यहाँ पे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो और कर भी सकते हो आप लोग ये वाला पार्ट को, ठीक है। रेंज का पता मैंने बता दिया था आप लोग को, ठीक है। लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू जो भी रहता है आपको उसको उससे रेंज निकालता है अपन। रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द इंटरवल एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ द इंटरवल, उससे अपन रेंज जो है वो निकाल देता है। क्लास इंटरवल अलग चीज है, हाँ क्लास इंटरवल अलग है, ठीक है, बट रेंज अलग है, ठीक है। तो ये है एक आप लोग का पार्ट, बस यही पार्ट है आप लोग का। अभी आप लोग को जो है आज मैं एक होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है। ये नोट्स आप लोग के पास है भाई, ठीक है। अगर एक डेटा है ये वाला, मोर देन वाला दे रहा है आपका, मोर देन, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूं, जैसे ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं अपन, मैं आप लोग को एक आप लोग होमवर्क लिख लो खाली, ये मुझे खाली समझा देना क्या है, कैसे निकालेगा अपन इसमें, ठीक है। अपन को मोर देन का जो डेटा होता है ना, मोर देन डेटा को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोग लिख लो, इसको अपन एज अ होमवर्क देते हैं। लेस देन समझ में आ गया सबको? लेस देन क्लियर है? इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, सबको समझ में आ गया? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है, एक क्वेश्चन खाली लिख लो होमवर्क के तौर पे, नहीं हुआ तो डिस्कस करेंगे आराम से अपन मंडे को, ठीक है। और अच्छा मंडे को जो है या फिर जब भी नेक्स्ट क्लास है आपका जो भी है, उसमें हम लोग जो है मीन वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। उस तरीके से आपका नेक्स्ट क्लास तक मोटा मोटी जो आप पकड़ लो आपका एग्जाम के लिए खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो कन्वर्ट द मोर देन टाइप जो है इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। मोर देन 10 फिर 20 ये सब इक्वल है, 30 40 50 60 70 80 70 और 80, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सर 12 बजे भी क्लास है क्या? नहीं 50 45 रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। 33
23 मेरा एक क्लास करना आने का हिम्मत नहीं है, तुम लोग 2-2 क्लास करने के लिए बोल रहे हैं हमको। 17 मेरा गड़बड़ हो गया आज, नहीं तो क्लास ही नहीं होता शायद तक। 13 2 मेरा मेल अनडिलीवर्ड रह गया, प्रॉब्लम वहाँ हो गया, अदरवाइज मेरा एप्लीकेशन दिया हुआ था लीव का आज। मिला नहीं है, क्या रीजन आई डोंट नो, बट ठीक है ठीक है। दिस इज द होमवर्क। आप लोग को मोर देन सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है। लॉजिक लगाओ क्या होना चाहिए, जैसे रीड करा था मैंने लेस देन टाइप का, उसी तरीके से जो है आप लोग मोर देन टाइप वाला को भी एक बार देखो, ठीक है। आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या पार्ट है, ठीक है। मोर देन टाइप को एक्सक्लूसिव बस रीड करना सीखो कि जो मोर देन 10 है वो क्या क्या बता रहा है आपको, मोर देन 20 है तो वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, बस इंटरप्रेट करो, दिमाग लगाओ। उसके बाद जो है मैं आपको टेक्निक बता दूंगा किस तरीके से आप लोग जो है लेस देन को मोर देन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। मोर देन को लेस देन में कन्वर्ट कर सकते हो, किस तरीके से ये इजी होता है और इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। मगर आप लोग एक बार दिमाग लगाओ और फिर मैं लेस देन को एक्सक्लूसिव में करने का शॉर्टकट, मोर देन को एक्सक्लूसिव में करने का शॉर्टकट जो वो भी बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास थोड़ा एनर्जी लेवल भी ज्यादा होगा उससे, ठीक है। चलो, so this is the homework for today and yes, चैप्टर इज मोटा मोटी ओवर, ठीक है। तो मैंने बेसिक्स खत्म कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन डेटा कर दिया, अब जो है हम लोग का मेजर ऑफ डिस्पर्शन वाला जो पार्ट है वो आप लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और ये वाला पार्ट जो हल्का सा पार्ट जो बचा हुआ है उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय बाय, टेक केयर।